नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव मित्तल। आज मैं बात करूंगा गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन का त्यौहार हर साल दिवाली के दिन से दूसरे दिन मनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण और गिरिराज जी को समर्पित होता है। गोवर्धन को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, जो मुख्य रूप से दिवाली के अगले दिन की जाती है पूजा। भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज महाराज गोवर्धन पर्वत के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करने के लिए गोवर्धन का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन मध्य और उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा करने का विधान है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन को पड़वा कहते हैं। साथ ही कुछ स्थानों में इसे दूध कीड़ा दिवस भी कहा जाता है। गोवर्धन का पर्व प्रकृति और मानव के सीधे संबंध को दर्शाता है और यह दिन दिवाली के उत्सव का चौथा दिवस होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट को प्रतिवर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन का त्यौहार सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर में ही आता है। गोवर्धन पूजा जो इस साल है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गोवर्धन पूजा जो है 26 अक्टूबर को है। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल जो मुहूर्त है वो सुबह 6:10 12 मिनट से 8:32 तक का समय है। जो टोटल अवधि है वो 2 घंटा 21 मिनट की है। दूध कीड़ा का जो समय है बुधवार को 26 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 4:18 से अपराह्न 25 अक्टूबर 2022। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 अक्टूबर दोपहर 2:42 को। जो गोवर्धन पूजा की विधि है, इसके बारे में जानते हैं। गोवर्धन पूजा के साथ अनेक धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गोवर्धन पूजा को इस तरीके से आप कर सकते हैं। गोवर्धन पर सर्वप्रथम प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति आपको बनानी है। गोवर्धन व्रत की आकृति बनाने के पश्चात पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति भी बनानी है। मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आप स्थापित कर दें। इसके पश्चात गोवर्धन पर्वत को षोडशोपचार विधि से पूजा करें। अब पूजा के दौरान गोवर्धन पर दीप, धूप, जल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ में गोवर्धन पूजा के उपरांत अन्नकूट का भोग लगाएं। इसके पश्चात गोवर्धन पूजा की व्रत की कथा सुननी है और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करना है। गोवर्धन पूजा के पश्चात गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं भी करनी जरूरी है। ये भी जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा करने का महत्व क्या है। गोवर्धन पूजा, जिसको अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं, करने से मनुष्य की आयु लंबी तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस पर्व से दैत्य का नाश होता है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति भी होती है। गोवर्धन के पर्व से जुड़ी हुई ऐसी मान्यता है, यदि इस दिन कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह वर्ष भर ही दुखी रहेगा। इसलिए हर साल गोवर्धन को बहुत ही आनंदपूर्वक मनाया जाना चाहिए। गोवर्धन पूजा से घर परिवार में धन, संतान और गो रस में वृद्धि होती है। गोवर्धन के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भी विधान है। इस अवसर पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा भी की जाती है। इस त्यौहार पर विशेष रूप से गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर धूप, चंदन, पुष्पमाला पहनाकर उनका पूजन करने का भी रिवाज है और गौमाता को स्पेसिफिकली मिठाई खिलाकर उनकी आरती भी की जाती है। गोवर्धन का जो महत्व है उसके बारे में जानते हैं और डिटेल में। अन्नकूट या गोवर्धन की जो पूजा है वो हिंदू संप्रदाय का एक लोकप्रिय और प्रमुख त्यौहार है। गोवर्धन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है गौ, और गौ का मतलब है गाय, और वर्धन का मतलब है पोषण। तो गोवर्धन पूजा के दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट का भोग तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और गाय और बछड़ों इत्यादि की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। धार्मिक दृष्टि से गोवर्धन का जो त्यौहार है अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस पर्व को देश भर में अनेक लोग अनेक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। गुजरात में गोवर्धन नए साल के आरंभ के रूप में चिन्हित है। वहीं इसी दिन को महाराष्ट्र में पड़वा या बाली प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार
जो उत्तर भारत है उसमें विशेषतः जो मथुरा है, वृंदावन है, नंदग्राम है, गोकुल, बरसाना इत्यादि पर गोवर्धन की जो भव्यता और अलग ही तरीके की रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान जो है इसी नंदग्राम और गोकुल नगरों से बिलोंग करते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोकुलवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था और देवराज इंद्र के अहंकार का भी नष्ट का जो उनका अहंकार था उसको भी नाश किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा का आरंभ उन्होंने किया था। इंद्रदेव के कोप से जो ब्रज के समस्त नर और नारी और पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इसी वजह से गोवर्धन पूजा में भगवान गिरिराज के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पर्वत की जो पूजा है वो मानव प्रकृति के रूप में प्रति अपना आभार व्यक्त करने का दर्शाने का एक तरीका है। गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई कुछ और भी अन्य कथाएं हैं। विष्णु पुराण में गोवर्धन से संबंधित एक कथा का और भी वर्णन है। स्वर्ग के राजा इंद्र को अपनी शक्तियों का ज़्यादा ही अहंकार हो गया था और उसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक लीला रचाई गई थी। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा जो है उसका जो वर्णन है वो इस प्रकार है। एक बार सभी गोकुल वासी जो है तरह तरह के व्यंजन बना रहे थे और साथ में खुशी के गीत गा रहे थे। यह दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मैया जो यशोदा हैं उनसे पूछा कि आप किस तरीके के उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सवाल पर माता यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, बल्कि पूछा कि हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं। इस पर मैया यशोदा ने उत्तर दिया, इंद्रदेव की कृपा से अच्छी बारिश होती है, जिससे अन्न की पैदावार भी अच्छी होती है और हमारी गायों को भी चारा मिलता है। मैया यशोदा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो हमें गोवर्धन पर्वत का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती हैं। वहाँ स्थित पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन की जो पर्वत है उसकी पूजा का जो अर्चना है आरंभ करी। यह दृश्य देखकर जो देवराज इंद्र हैं वो क्रोधित हो गए और अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। भयंकर तूफान और प्रलयकारी वर्षा है उसे देखकर सारे गोकुलवासी भयभीत हो गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और समस्त गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। ये देखकर देवराज इंद्र ने जो है बारिश का जो वेग है उसको और तेज कर दिया। निरंतर 7 दिन की मूसलाधार बारिश के बावजूद भी गोकुलवासियों को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुकाबला करने वालों का कि जो ये समझ में आ गया कि जो मुकाबला करने वाला व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देवराज इंद्र को जब इस बात का ज्ञान हुआ कि वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे थे, इसके पश्चात देवराज ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करी और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमादान की अपेक्षा करी। स्वयं श्री कृष्ण भगवान को पूजन करके उनका भोग लगाया। द्वापर युग में घटित हुई ये घटना के पश्चात से गोवर्धन पूजा करने की शुरुआत हुई। भगवान श्री कृष्ण और जो गोवर्धन है उनकी कृपा आपके ऊपर सभी के ऊपर बनी रहे। देश में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, खुशहाली रहे, फसलें अच्छी रहें, गोवर्धन जो हमारा जो गौधन है वो उसमें लगातार वृद्धि होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव।